थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेल्फ मनप्रीत। राइट नाउ हम बात करने वाले रीडिंग के बारे में। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, कॉल्स आती हैं, सर हमने को रीडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बट राइट नाउ हम रीडिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे, जिसे बोलते हैं चॉइस है करेक्ट हेडिंग। अब हमें करेक्ट हेडिंग है जो अपनी पैराग्राफ में फाइंड आउट करनी है बच्चे। राइट नाउ अगर हम बात करें, हमारे पास 10 यहाँ पर 9 क्वेश्चंस हैं और 9 क्वेश्चंस को हमें फाइंड आउट करना है अपने ABCD पैराग्राफ्स में। और बहुत ही अच्छे तरीके के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत ही एक आसान सा तरीका, जिसे वेरी इजी वे, जहाँ से आपको इन द फ्यूचर इन द रियल IELTS एग्जाम में आपको कभी भी रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चे, अगर आप पहली बार इस चैनल के ऊपर विजिट किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपके लिए ऑन द वे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑन द कंटेंट है जो आपके रियल IELTS एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। एवरी डे हम लिसनिंग की, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग मीन्स हमारे 4 मॉड्यूल्स हैं। 4 मॉड्यूल्स की हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक एक वीडियो एवरी डे इस चैनल के ऊपर जरूर मिले। यहाँ पर आप कोई पैसा नहीं पे कर रहे, किसी को कुछ नहीं है, जस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर लर्न कर रहे हैं एवरीथिंग। राइट बच्चे, अगर हम बात करें लिसनिंग की, हमारे पास 2 ऐसे मॉड्यूल हैं इन द IELTS एग्जाम कि जिसमें हम 9 बैंड स्कोर अपने ले सकते हैं। और सबसे पहला जो हमारे पास है वो लिसनिंग है और सेकंड हमारे पास रीडिंग है। लिसनिंग और रीडिंग दोनों सिर्फ एक ऐसी ही ये दोनों मॉड्यूल है जिसमें हम 9 बैंड स्कोर तक ले सकते हैं। बट लिसनिंग एंड रीडिंग के ऊपर हमारा जो फोकस है वो 100% होना चाहिए। तो पहली थिंग, जब हम रीडिंग करने बैठते हैं चाहे लिसनिंग करने बैठते हैं, तो हमारी जो एनर्जी होती है, जो माइंड की हमारे एनर्जी है, वो हमारी 100% होती है बच्चे। 100% हमारी माइंड की या हमारी खुद की एनर्जी होती है। जब वो चीज़ 100% होती है तो मीन्स क्या है, रीडिंग एक टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर ही सॉल्व आउट होती है। पहले पैसेज की हम लोग बात करते हैं तो रीडिंग का जो पहला पैसेज है वो थोड़ा सा ईजी होता है। और दूसरे पैसेज की हम लोग बात करें, दूसरा पैसेज थोड़ा सा ट्रिकी होता है। और थर्ड पैसेज तो हमें पता ही है कि वो तो होता ही मॉडरेट है। मीन्स एक तो वो मॉडरेट है और हमारे पास रीडिंग को सॉल्व आउट करने का 1 आवर्स होता है बच्चे, 1 घंटा जिसे बोल देते हैं। 1 घंटे के अंदर मुझे तीनों पैसेज को सॉल्व आउट करना होता है। और अगर मुझे 6 बैंड स्कोर चाहिए तो मुझे 24-25 क्वेश्चन को राइट करना है। अगर इससे ज़्यादा चाहिए, अबव चाहिए, तो मुझे 25+ स्कोर को करना होगा। बट एक्चुअल में जब मैं रीडिंग करने बैठता हूँ, चाहे करने बैठती हूँ, चाहे बैठता हूँ, चाहे लड़का है चाहे लड़की है बच्चे, तो हम बहुत एनर्जी के साथ बैठते हैं। मीन्स जो हमारी एनर्जी होती है, हमारे माइंड की, हमारी खुद की जो एनर्जी होती है बच्चे, वो कितनी होती है? 100%। कि कौन से पैसेज में होती है? ओनली फर्स्ट पैसेज में। और फर्स्ट पैसेज क्या होता है? वो तो ऑलरेडी ईजी होता है, वो तो ऑलरेडी ईजी है। सेकंड पैसेज में जब हम हमारे 15 से 20 मिनट स्पेंड हो जाते हैं रीडिंग में, हमारा माइंड थोड़ा सा स्लो हो जाता है। जैसे कि टैंकी में पेट्रोल डाला, बाइक की रेस तेज की, 15-20 किलोमीटर तो तेज चला, उसके बाद पेट्रोल कम होना स्टार्ट हो गया और मैंने स्पीड कम कर दी कि मेरा बाइक पेट्रोल कम खाएगा, कि मंजिल पर तो मैं पहुंच ही जाऊंगा, 10 मिनट लेट पहुंच जाऊंगा। बट रीडिंग में हमारे पास 1 आवर ही है। अब मैं जब थर्ड पैसेज में जाता हूं, थर्ड पैसेज होता है मॉडरेट, जब मैं थर्ड पैसेज के पास पहुंचता हूं तब तो मेरी बैंड बजाती है मेरे दिमाग की, तब तो मेरा मन ही नहीं होता करने का। एक तो रीडिंग का पैसेज मॉडरेट आ जाता है और ऊपर से हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है। कहने का लास्ट मतलब यही है, टाइम वेस्ट नहीं करते बच्चे। कि जैसे फर्स्ट स्टार्टिंग में जब मैं करने बैठता हूँ रीडिंग, तब मेरी एनर्जी फुल होती है। जब रीडिंग का टाइम गुजर जाता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है, मेरे माइंड की एनर्जी है वो लो होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि मेरा फोकस नहीं होता, मेरे जो आंसर होते हैं वो रॉन्ग शुरू हो जाते हैं और उसके बाद मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। उसके बाद मैं अपना एग्जाम फिल करने के बारे में नहीं सोचता, फिर मुझे टेंशन रहती है दिमाग के ऊपर, साला बैंड आएंगे जहाँ नहीं आएंगे बच्चे। तो आपको बेनिश्चिंत रहना है, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। जस्ट कूल योर माइंड एंड आपको एवरीथिंग यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा बच्चे। जस्ट इस चीज़ को देखिए, इन टिप्स को देखिए कि हम कैसे इनको सॉल्व आउट करते हैं। पहले हम देखते हैं हमारे 1 to 9 क्वेश्चन। 1 to 9 क्वेश्चन है, इसमें हम पैराग्राफ को बच्चे रीड आउट नहीं कर सकते टोटली। तो हमें फर्स्टली यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना होता है। उन कीवर्ड्स के फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वोकैबुलरी, सेकंड इज हमें सिनोनियम्स
इन दोनों के ऊपर मुझे फोकस करना है, कीवर्ड्स के ऊपर। और इन दिस वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे फोकस कर सकते हो, कैसे सिनोनिम्स को यूज कर सकते हो, कैसे वोकैबुलरी को यूज कर कर आप 1 to 9 में से ABCD अपने करेक्ट कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं बच्चे कि आपने ये 1 to 9 क्वेश्चन रीड आउट कर लिए होंगे, नहीं करे तो आपको 1 मिनट लगेगा ये चीज करने में। टेम्परेचर्स ऑन अर्थ मींस ऑन अर्थ के ऊपर टेम्परेचर्स का क्या असर है। द ग्रीन हाउस क्या है, क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग, भाई ग्लोबल वार्मिंग ने क्या क्रिएट किया, जब मेक किया हो सकता है। यूज ऑफ ए ग्रीन हाउस, कि ग्रीन हाउस क्या यूज हो रहा है। अवर चॉइसेस, हमारी चॉइसेस क्या है। ग्रीन हाउस गैस क्या है। अर्थ एटमॉस्फेयर, जो धरती का वो बड़ा सारा गोला है, वो उसको क्या क्या सिस्टम है उसका। रिसीविंग द डैमेज क्या हो रहा है, इफेक्ट ऑन द कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट क्या है। तो मीन्स मुझे इजी लग रहे हैं, हमेशा ये स्टडी के अकॉर्डिंग आते हैं, और जिन्होंने मेडिकल नॉन मेडिकल वगैरह किया होगा तो उनकी रीडिंग तो ऐसे सॉल्व आउट हो जाएगी। हम भी ऐसे ही करेंगे, डजेंट मैटर, हमारी +2 है, कोई बात नहीं, हम भी बब्बर शेर हैं, हम उनको भी पीछे छोड़ देंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला हमारा पैराग्राफ, लो बच्चे, हमारा जो पहला पैराग्राफ है स्क्रीन के ऊपर, चलो इसको रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। ए ग्रीन हाउस इज ए हाउस मेड इंटरनली ऑफ गैस, कि जो ग्रीन हाउस है ये इंटरनली ऑफ गैस, इंटरनली गैस के द्वारा ये अंदर होती है, बनी होती है। तो नेक्स्ट क्या करता है, बोथ वॉल एंड रूफ आर गैस, जो इसके दीवारें हैं जो इसकी छत है वो गैस के साथ होती है। वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ ए ग्रीन हाउस इज ए ग्रोइंग टमाटोन्स, कि जो इसका मेन पर्पस है किस चीज को ग्रो करना है। टमाटोन्स मीन्स एक गैस के द्वारा, गोला द्वारा जिसे बनाया जाता है। फ्लावर्स एंड अदर प्लांट्स दैट माइट स्ट्रगल टू ग्रो आउटसाइड, कि जो फ्लावर एंड अदर प्लांट्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं आउटसाइड, बाहर कहीं उस चीज को क्रिएट करने की। ए ग्रीन हाउस स्टेज वार्म इनसाइड, कि जो गर्म होता है अंदर से, इवन ड्यूरिंग विंटर, विंटर में ये होता है। सनलाइट शाइन्स इन एंड वार्म्स द प्लांट्स एंड एयर इनसाइड, सनलाइट होता है, शाइन करता है, सब कुछ है, बट द हीट इज ट्रैप्ड बाय द ग्लास एंड कैन नॉट एक्सोर्ब, सो ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स इट गेट्स वार्मर एंड वार्मर इनसाइड ग्रीन हाउस एंड स्टेज क्वाइट वार्म एट नाइट टू। तो इसमें जो उसने गैस की बात की है, ग्रीन हाउस की बात की है बच्चे, इट मीन अगर मैं ऊपर जाकर अपने क्वेश्चंस को रीड आउट करता हूं तो मेरा क्वेश्चन जहां तो मेरा क्वेश्चन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ग्रीन हाउस की बात कर रही है, अवर चॉइस की बात इसने की नहीं, यूज ऑफ ग्रीन हाउस, क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग की इसकी बात भी नहीं की, टेम्परेचर ऑन अर्थ इसकी बात हो रही है। तो यहां पर जो टोटली बच्चे बात कर रहा है वो ओनली ग्रीन हाउस की ही बात कर रहा है, कि ग्रीन हाउस एक्चुअल में है क्या, ग्रीन हाउस कैसे गैस को हीट कैसे करता है, शाइन कैसे करता है, विंटर हो या फिर नाइट का हो या डे हो, कैसे उस चीज के बारे में होता है इनसाइड ग्रीन हाउस। तो मीन्स यहाँ पर ग्रीन हाउस की टोटली बात की गई है। यूज ऑफ ग्रीन हाउस, यूज तो कुछ करता ही नहीं ग्रीन हाउस, ऐसी कोई बात नहीं की। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस की बात तो की है बट कहीं पर भी किसी गैस की बात नहीं की। इट मीन जो मेरा क्वेश्चन है ना तो मेरा वो ये है और ना ही मेरा टेम्परेचर ऑन अर्थ है, जो मेरा क्वेश्चन है वो है मेरा सेकंड नंबर। सेकंड नंबर मेरा ए का आंसर है बच्चे, जो ए पैराग्राफ में आंसर आएगा वो सेकंड नंबर आएगा। आप ध्यान से देखिए, किसी भी टाइप की किसी भी चीज की उसने यहां पर बात नहीं की। राइट बच्चे, अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। एक्चुअल में अब सेकंड जो बी है मेरा, बी क्या कह रहा है, चलो बी को रीड आउट शुरू करते हैं। द अर्थ एक्सपीरियंस इज ए सिमिलर थिंग टू ए ग्रीन हाउस, जो अर्थ का जो ग्रीन हाउस का एक्सपीरियंस है धरती का वो काफी छोटा है। गैसेस इन द एटमॉस्फेयर सच एज कार्बन डाइऑक्साइड डू व्हाट द रूफ ऑफ द ग्रीन हाउस डज, कि जो उसके जो हमारा गोला बना हुआ है धरती का, जो उसके ऊपर है कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैसेस है वो हमेशा हमें भी पता है जिसे हम किरणें बोल देते हैं,
वो रहती है। ड्यूरिंग द डे द सन शाइन्स थ्रू द, अच्छा भी जब सूरज की शाइन करता है, सूरज किरणें छोड़ता है, तो वो हमारे जो बाहर गोले की परत है उसके ऊपर पड़ती है। अर्थ सरफेस वार्म्स अप इन द सनलाइट, की अर्थ है जो थोड़ी सी गर्म हो जाती है। एट नाइट अर्थ सरफेस कूल्स, नाइट के टाइम सूरज चला जाता है तो थोड़ी सी ठंडक होना महसूस हो जाती है। रिलीजिंग द हीट बैक इनटू द एयर, जो हीट है वो इनटू द बैक, जैसे गर्म हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है। बट सम ऑफ द हीट इज ट्रैप्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेज इन द atmosphere, that is what keeps our earth warm and comfortable 59 degrees ऑन एवरेज, कि जो हमारी धरती है वो टेम्परेचर रखना स्टार्ट कर देती है कहाँ, कितने कितने के ऊपर, 59 डिग्रीज। मीन्स यहाँ पर गैस की बात तो की है बच्चे, क्योंकि ऊपर हमने रीड आउट किया था, गैस की बात की है, बट इसके अंदर उन्होंने इफेक्ट बताए हैं कि एक्चुअल में जो धरती का एक्सपीरियंस, जहां तक मुझे इसमें पैराग्राफ में लगा कि इसने इफेक्ट बताए हैं कि धरती के अंदर जो टेम्परेचर है वो कैसा होता है। टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर कैसा होता है, कैसे नाइट के अंदर वो डाउन होता है, कैसे डे में बढ़ जाता है, नाइट में कूल हो जाता है। तो यहाँ पर ओनली टेम्परेचर्स की हमने बात की है, टेम्परेचर ऑन अर्थ। अगर देखा जाए यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, हमारा ये तो हो नहीं सकता। इफेक्ट ऑन कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा होगा नहीं। इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के इफेक्ट पूछा है, बट यहाँ पर इफेक्ट्स की कार्बन डाइऑक्साइड की बात तो की थी, बट उसके इफेक्ट की कोई बात नहीं की। रिसीविंग डैमेज, डैमेज की कहीं पर बात नहीं की। अर्थ की बात की है, बट जो उसकी बाहरी परत की बात उसने की है, बट वो किसके थ्रू की है, कार्बन डाइऑक्साइड की। मान लीजिए मेरा आंसर ये भी नहीं है। ग्रीन हाउस गैस की बात नहीं की, अवर चॉइसेस की बात नहीं की, यूज ऑफ ग्रीन हाउस की बात कहीं नहीं की। क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग, क्रिएटिंग ग्लोबल क्रिएट करना ग्लोबल वार्मिंग को, उसकी चीज कोई बात नहीं की। टेम्परेचर ऑन अर्थ, टेम्परेचर ऑन अर्थ की बात जरूर की है। मीन्स जो मेरा पहले का जो क्वेश्चन का आंसर है बच्चे वो बी आएगा। यहां से किसी की बात नहीं करी, बट बी की बात उसने टेम्परेचर्स की बात की है। यहां पर लास्ट में भी उसने टेम्परेचर की बात की है, बीच में भी टेम्परेचर की बात की है, हीट ग्रीन हाउस इसकी बात भी की है। मेरी धरती के ऊपर जो टेम्परेचर रहता है, इट मीन मेरे क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चे वो बी है। समझ में आया आपको कि कैसे फाइंड आउट होते हैं हमारे ये मल्टीपल चॉइस। बहुत अच्छे तरीके से समझाने की बच्चे कोशिश कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से मैं आपको समझा पाऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे सी क्वेश्चन के ऊपर। एक्चुअल में सी क्या मुझे कह रहा है, अब हम थर्ड क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। मोस्ट ऑफली क्या होता है कि बच्चे अगर हम कोशिश करें, टाइम कम है, तो फर्स्ट 2 लाइंस एंड लास्ट 2 लाइंस को फाइंड आउट कर हम अपना क्वेश्चन का आंसर ज़्यादातर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम एक्सपेरिमेंट ऐसे करके देखते हैं, बिकॉज काफ़ी बच्चों से मैंने इस चीज़ को सुनने को मिला है। तो हमारा थर्ड है, हाउ एवर गैस includes and called greenhouse gases that absorb the thermal and the degradation and the other significant enough quantity can force and after the climate system, कि मीन्स की वो सिग्निफिकेंट होती हैं, उसकी क्वांटिटी है जो गैसेस की, और रेडिएशंस मीन्स रेडिएशंस उसे किरणें जिसे बोल देते हैं वो पैदा करती हैं क्लाइमेट सिस्टम के ऊपर। कार्बन डाइऑक्साइड अदर ग्रीन हाउसेस एज लाइक द रेडिएशन प्रिवेंटिंग द फ्रॉम द एक्सपोजर इनटू द आउटर स्पेस, मीन्स की जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर जो ग्रीन हाउसेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ती हैं और उनके द्वारा किरणें छोड़ी जाती हैं जो हमारी आउटर स्पेस मीन्स बाहर की और अंदर की जो स्पेस है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट कमेंड विच इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, कि जो ग्रीन हाउस का इफेक्ट है वो लेवल इंक्रीज हो जाता है ग्रीन हाउस गैस का। प्रोड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, जो वहाँ प्रोड्यूस होती है, जो पैदा होती है वो ग्लोबल वार्मिंग पैदा होती है, विच इज एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस, मीन्स कि वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है, जिसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। उसने पहले जस्ट एक ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात की कि एक्चुअल में ग्रीन हाउस के इफेक्टिव क्या है, ग्रीन हाउस है क्या, बट लास्ट में उसने जो अदर स्पेस की बात की है, ना कि इनसाइड बात की है हमारे ग्लोबल के। तो लास्ट में उसने बात की है यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की, मीन्स कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, एक्चुअल में जिसे कहते हैं ना कि हम कहते हैं सिट्टा क्या निकला, ओपिनियन क्या निकला। ओपिनियन ये निकला बच्चे कि ग्लोबल वार्मिंग है जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, काफ़ी ज़्यादा खतरे की जिसे बोलते हैं कंगार पे रहती है। तो हम ऊपर चलते हैं, हमारे 2 क्वेश्चन तो वहाँ पर हो चुके थे। यहाँ पर इफेक्ट ऑन कार्बन डाइऑक्साइड, इफेक्ट
इफेक्ट ऑफ कि कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट की बात, कार्बन डाइऑक्साइड की बात तो की बट उसके इफेक्ट्स की बात नहीं की। रिसीविंग द डैमेज, डैमेज की कहीं पर बात नहीं हुई, अर्थ इसकी बात हुई कहीं नहीं, ग्रीन हाउसेस की गैसेस की बात नहीं हुई, अवर चॉइसेस की कभी बात नहीं हुई, यूज ऑफ ग्रीन हाउस की कहीं बात नहीं की गई, क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग, क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग की बात की गई है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्रिएट क्या कर रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसने लास्ट में ये चीज़ हमें डिफाइन की गई है कि एक्चुअल में क्रिएट क्या हो रहा है बच्चे। यहाँ पर अगर यहाँ से लेकर और यहाँ तक अगर हम रीड आउट करें तो यहाँ पर उसने ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट की ही बात की है। तो हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो थर्ड आएगा। राइट बच्चे, चलो नेक्स्ट चलते हैं डी के ऊपर। अब डी क्या कह रहा है, मैनी साइंटिस्ट्स एग्री दैट द डैमेज टू द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट इज द पास्ट point of no return or that the damage is near the point of no return। ठीक है, कि जो काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, डैमेज होने की कगार पर है, ये ख़त्म हो सकता है। जैसे कई सालों से मैं भी सुन रहा हूँ, 10th क्लास में 10 साल से सुन रहा हूँ कि धरती फट जाएगी, लोग मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई जोसेफ साइंटिस्ट था, उसका जो ओपिनियन है, उसका जोसेफ का कोई ओपिनियन है, वो कहता है कि एसोसिएट प्रोफेसर एट द डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोब्सी द प्लानिटरी साइंस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पिटीबर्ग, कोई यूनिवर्सिटी ऑफ पिटीबर्ग टोल्ड लाइव साइंस, कि उसने एक लाइव कर इस चीज़ को दिखाया था। वी हैव 3 ऑप्शंस, हमारे पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट, टू डू नथिंग एंड लाइव विद द कंट्रोवर्सीज, की जी हमारे पास डू नथिंग, हमारे पास कुछ नहीं है, आराम से जिंदगी को जियो। सेकंड इज टू अडाप्ट टू द चेंजिंग क्लाइमेट विच इंक्लूड थिंग्स लाइक रेजिंग सी लेवल एंड रिलेटेड टू फ्लडिंग, कि अगर हम अडाप्ट टू चेंजिंग क्लाइमेट, अगर हम मौसम को, क्लाइमेट को चेंज करते हैं तो हमारे पास बीच में क्या आ जाएगा, जो समुद्र का पानी है उसको खतरा हो सकता है, फ्लडिंग जिससे कि काफ़ी ज़्यादा फ्लड आने की ज़्यादा चॉइसेस हो सकती हैं। थर्ड ऑप्शन क्या था रखा था, द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज द एग्रेसिविटी इनकेक्टिंग द पॉलिटिशियन रिड्यूस द कम्युनिकेशन ऑफ द सी टू द ऑटोमेटिक, मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है कि जो हमारे जानवर्स हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा लोगों को बीमारियाँ या लोगों की चमड़ी को एनीथिंग है, CO2 की गैस है काफ़ी ज़्यादा फैल जाएगी, तो हमें काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर हो सकता है। तो मीन्स अगर इस पैरे की बात करी जाए तो इस पैरे में जोसेफ का एक ओपिनियन था, यूनिवर्सिटी में उसने थर्ड ऑप्शन रखे थे, मतलब कि उसने अपना ओपिनियन रखा था। यहाँ पर किसी गैस की बात नहीं की गई, किसी इफेक्ट की बात नहीं की गई, एक सिर्फ चॉइसेस की बात की गई है। चॉइसेस की अगर मैं देखूँ तो बात की गई है, तो यहाँ पर मेरे पास कोई चॉइस तो है इसमें। इफेक्ट ऑन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर कोई बात नहीं की, मैं सारे रेज कर रहा हूँ बच्चे, पहला भी नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, थर्ड भी नहीं हो सकता। इफेक्ट ऑन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, बात नहीं की, डैमेज की बात नहीं की, अर्थ की बात नहीं की, ग्रीन हाउस गैस की बात नहीं की, यूज ऑफ ग्रीन हाउस की बात नहीं। यहाँ पर अवर चॉइसेस, हमारी चॉइसेस की बात की गई है। तो हमारा जो डी का क्वेश्चन है, पैराग्राफ डी में क्या आएगा, चॉइसेस आएंगी, क्योंकि यहाँ पर आप खुद एनालाइज करके देखिए, हमारी जो चॉइसेस है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ पर किसी भी टाइप की धरती को डैमेज करने की किसी की कोई बात नहीं की। साइंटिस्ट से ही समझ जाना चाहिए कि एक्चुअल में यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन रखे गए हैं और यहाँ पर उसने डायरेक्टली हमें बता दिया कि 3 ऑप्शन। मल्टीपल चॉइस में आपको सेम ऐसे ही बच्चे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो हमें सॉल्व आउट करते हैं। तो होप सो बच्चे कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी इन मल्टीपल चॉइस को। तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में हमारी दिमाग की दही हो जाती है बच्चे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों को प्रोवाइड कराए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लव एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।